चैनल स्टेनोवा में आज हम लोग बात करेंगे संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सभी लोग इस वीडियो को देखिए और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि जैसे SSC, UP SSC और UPPCS एंड अदर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं। तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। 29 अगस्त 1947 को किसकी अध्यक्षता में संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन किया था। तो पूछा गया है 29 अगस्त 1947 को किसकी अध्यक्षता में संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन किया था। ऑप्शन दिया गया है भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी BL मिल्लेर, ऑप्शन डी AN गोपाल स्वामी अयंगर। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन किया था। अब देखते हैं जो है ये प्रारूप समिति में सदस्य कौन कौन से थे। तो प्रारूप समिति में जो सदस्य थे वो उनके नाम क्या क्या थे? गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, KM मुंशी, BL मेटर और DP खेतान थे। तो प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन से थे आपको याद रखना है। गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, KM मुंशी, BL मेटर और DP खेतान थे। 26 नवंबर 1949 को प्रारूप का अंतिम रूप पूरा हुआ था। यह 3 क्रम में तैयार हुआ था। इस तारीख को संविधान को पारित होने की घोषणा की गई थी। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित होने की घोषणा की गई थी। आपको यह भी याद रखना है। अगला, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पर संविधान सभा के पहले सत्र में उद्देश्य प्रस्ताव को स्थानांतरित किया गया था। ऑप्शन दिया गया 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1946, ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946। तो सही उत्तर आपको बताना है। इसमें सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 13 दिसंबर 1946। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 पर संविधान सभा के पहले सत्र में उद्देश्य प्रस्ताव को स्थानांतरित किया गया था। आपको याद रखना है। अगला, इसमें पॉइंट दिया गया है 22 जनवरी 1947 को सभा में काफ़ी विचार विमर्श के बाद संकल्प लक्ष्य अपनाया गया था। तो संकल्प लक्ष्य कब अपनाया गया था अगर आपसे पूछा जाता है तो 22 जनवरी 1947 को सभा में काफ़ी विचार विमर्श के बाद संकल्प लक्ष्य अपनाया गया था। आपको ये याद रखना है। इस संकल्प में मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो इस संकल्प में मुख्य उद्देश्य क्या थे आपसे अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देना और उसकी आर्थिक और राजनीतिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। अगला पॉइंट है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के साथ सरकार का एक संघीय रूप होना। क्या दिया गया है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के साथ सरकार का एक संघीय रूप होना। अगला पॉइंट है न्याय की गारंटी और सुरक्षित करने के लिए। तो अगला पॉइंट क्या दिया गया था? न्याय की गारंटी और सुरक्षित करने के लिए अल्पसंख्यकों की पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना। आपको ये भी पॉइंट याद रखना है और कॉपी में नोट कर लेना है सभी को। अगला प्रश्न पूछा गया है भारत के संविधान का मूल दस्तावेज किसके द्वारा हस्तलिखित था। पूछा गया है भारत के संविधान का मूल दस्तावेज किसके द्वारा जो है हस्तलिखित था। ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान का मूल दस्तावेज प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित था। यह जो है किस भाषा में, किस शैली में लिखा गया था? तो किस शैली में लिखा गया था? तो भारत के मूल संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने सुंदर सुलेख में इटैलिक शैली में लिखा था। किस में लिखा था? किस शैली में पूछा जाए आपसे तो आपको बताना है इटैलिक शैली में लिखा था। अगला दिया गया है पॉइंट प्रत्येक पृष्ठ को शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा सुशोभित किए को और सजाया गया था। अगर पूछा जाता है प्रश्न आपसे कि इसको किसने सजाया था और किसने सजाया था तो प्रत्येक पृष्ठ को, अगर पूछा जाए प्रत्येक पृष्ठ को किसने सुशोभित या सजाया था तो आपको क्या बताना है? शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा सुशोभित और सजाया गया था। अगला पॉइंट दिया गया हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई भारतीय संविधान की मूल प्रतियों
को अब भारत की संसद की लाइब्रेरी में विशेष हीलियम से भरे फाइलों में रखा जाता है। तो किससे भरे फाइलों में रखा जाता है? तो हीलियम से भरे फाइलों में रखा जाता है। आपको याद रखना है। और कहाँ? तो भारत की संसद की लाइब्रेरी में हीलियम से भरे फाइलों में रखा जाता है। आपको याद रखना है। अब बात करते हैं संविधान सभा। तो संविधान सभा जिसकी पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। के अंतिम प्रारूप को बनने में ठीक 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। हमारे संविधान को बनने में कितने दिन लगे थे अगर पूछा जाए तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन संविधान को बनने में लगे थे। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी JB कृपलानी, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। भारत की संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। आपको याद रखना है। MN राय और पॉइंट क्या दिया गया है? MN राय और द्वारा 1934 में भारत की एक संविधान सभा के लिए एक विचार प्रस्तावित किया गया था। तो कब जो है MN राय द्वारा संविधान सभा का विचार प्रस्तावित किया गया था? तो 1934 में। संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए संविधान सभा ने कुल 22 समितियां नियुक्त की। संविधान निर्माण के लिए विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए संविधान सभा ने कुल कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो 22 समितियां नियुक्त की थी। आपको याद रखना है। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में पहली बार विधानसभा की बैठक हुई और इसका अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था। आपसे यह भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको कॉपी में नोट कर लेना है। अगला प्रश्न पूछा गया संघ में अवशिष्ट शक्तियों को निहित करके भारतीय संविधान द्वारा निम्न का पालन किया गया। ऑप्शन ए फ्रांसीसी संविधान, ऑप्शन बी कनेडियन सिस्टम, ऑप्शन सी ब्रिटिश सिस्टम, ऑप्शन डी जर्मन सिस्टम। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कनेडियन सिस्टम। सही उत्तर इसमें क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कुछ जो है देश और उससे उधार ली गई महत्वपूर्ण विशेषताएं आपको याद रखना है जो भारतीय संविधान में ली गई हैं। जैसे कि हम याद रखते हैं फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? तो फ्रांस से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार कहाँ से लिए गए हैं अगर पूछा जाए तो फ्रांस से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? तो समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अगला दिया गया आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो आयरलैंड से राजनीति के निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो आपको याद रखना है आयरलैंड से। जापान से क्या लिया गया था? तो विधि द्वारा स्थापित क्रिया। जापान से क्या लिया गया था? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। रूस से क्या क्या लिया गया है? पूछा जाता है रूस से क्या क्या लिया गया है? तो आपको याद रखना है रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए थे। प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। न्याय कितने प्रकार के होते हैं? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो प्रस्तावना में न्याय के जो है विचार कहाँ से लिए गए हैं? तो रूस से लिए गए हैं। यूनाइटेड किंगडम से क्या क्या लिया गया? तो कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदन। आपको ये भी याद रखना है। फिर से सुनिए, यूनाइटेड किंगडम से क्या क्या लिया गया? तो कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदन। आपको याद रखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया? तो मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का महाभियोग। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो राष्ट्रपति का महाभियोग किस देश से लिया गया? तो आपको याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका से। आपको ये सब कॉपी में नोट करते रहना है। जर्मनी से क्या लिया गया? तो जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। क्या लिया गया है जर्मनी से? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कहाँ से लिया गया? तो जर्मनी से लिया गया है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है,
भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य में कौन शामिल थे? तो आपको बताना है भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य में कौन शामिल थे, पूछा गया है। जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन ए ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनीत, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुने गए। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। कौन शामिल थे? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित इसका सही उत्तर होगा। जल्दी से देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया, भारत के संविधान को अपनाया गया था। तो भारत के संविधान को अपनाया गया था, इसमें पूछा गया है, आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी दिया गया 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 31 दिसंबर 1949। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के संविधान को अपनाया गया था। तो कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था। अब इससे संबंधित क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं? भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अगला पॉइंट है नागरिकता चुनाव, अस्थायी संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधानों से संबंधित प्रावधानों को 26 नवंबर 1949 के तत्काल प्रभाव दिया गया था। यह जो है प्रभावी कब हुआ था? पूरा संविधान प्रभावी कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान प्रभावी हो गया था। मतलब 26 जनवरी 1950 को जो है पूरा संविधान लागू कर दिया गया था। यह पृथ्वी पर किसी भी देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अगर पूछा जाए सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है, तो आपको याद रखना है भारत का सबसे लंबा लिखित संविधान है। मसौदा समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को व्यापक रूप से इसका मुख्य वास्तुकार माना जाता है। तो जो है भीमराव अंबेडकर को व्यापक रूप से इसका मुख्य वास्तुकार माना जाता है। ये जो है मसौदा समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। मसौदा समिति के सदस्य कितने थे? तो मसौदा समिति में 7 सदस्य थे। कौन कौन से आपको याद रखना है? अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्तर और DP खेतान। फिर से सुनिए, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, BR अंबेडकर, के मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्तर और DP खेतान। आपको इन सभी के नाम याद रखना है। तो मसौदा समिति में कितने लोग सदस्य? 7 सदस्य थे। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? आपको बताना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया। ऑप्शन ए ठाकुर दास भार्गव, ऑप्शन बी कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, ऑप्शन सी NA पालखीवाला, ऑप्शन डी भीमराव रामजी अंबेडकर। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। इसके सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की क्या कहा था? राजकुंडली बताया था, राजनीतिक कुंडली बताया था। आपको ये सब याद रखना है, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प पर आधारित थी। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस संकल्प पर आधारित थी? तो उद्देश्य संकल्प पर आधारित थी। आप